एक सवाल है जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन उसका जवाब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल सकता है। प्राचीन इंसानों के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से थी? सोचिए, एक इंसान झुलसती धूप में बिना पानी की बोतल, बिना शूज, बिना प्रोटीन शेक, एक घायल जानवर का पीछा कर रहा है। 1 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, कभी कभी 20 मील से भी ज्यादा, दिनों तक, सालों तक। अब यहां सबसे अजीब बात सुनिए। जब साइंटिस्ट्स ने एक्चुअल हंटर गैदरर्स का कैलोरी बर्न मेजर किया तो पता चला वे लगभग उतनी ही कैलोरीज बर्न करते हैं जितनी एक ऑफिस वर्कर, हाँ वही ऑफिस वर्कर भाई, जो पूरे दिन चेयर पर बैठा रहता है। रुकिए, अगर एंशियंट ह्यूमंस इतना काम करते थे तो वे हमसे ज्यादा कैलोरीज क्यों नहीं बर्न करते थे? यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है और इसका जवाब छिपा है एक इम्पॉसिबल हंटिंग स्ट्रैटेजी, एक सुपर फूड और ह्यूमन बॉडी के एक ऐसे सीक्रेट में जिसके बारे में शायद आप आज तक नहीं जानते थे। चलिए शुरुआत करते हैं उस एक्टिविटी से जिसने एंशियंट ह्यूमंस को सरवाइव कराया, हंटिंग। लेकिन हंटिंग में एक बहुत बड़ी समस्या थी। अफ्रीका के मैदानों में लगभग हर बड़ा जानवर इंसानों से तेज था। गैजल, जेब्रा, एंटेलोप। अगर स्प्रिंट रेस होती तो इंसान बुरी तरह हार जाता, कोई चांस नहीं। अगर स्पीड ही सर्वाइवल डिसाइड करती तो इंसान लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंसानों ने एक ऐसा तरीका खोजा जो पहली नजर में एब्सर्ड लगता है, परसिस्टेंस हंटिंग। नाम सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग। ज्यादातर जानवर बहुत तेज भाग सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, और यही उनकी कमजोरी थी। जब वे फुल स्पीड में भागते हैं तो उनका शरीर बहुत जल्दी हीट जनरेट करता है। समस्या, वे एफिशिएंटली कूल डाउन नहीं कर पाते। ओवरहीट होने पर उन्हें रुकना पड़ता है, हाँफना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है, और यहीं इंसान गेम बदल देता है। क्योंकि इंसान अलग बना है। हमारे शरीर से ज्यादातर बाल गायब हुए, हमने हजारों स्वेट ग्लैंड्स डेवलप किए और हम लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट में एफिशिएंट बने। शॉर्ट स्प्रिंट एवरेज, लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 1984 में बायोलॉजिस्ट डेविड कैरियर ने इसे एक्सप्लेन किया, जिसे आज एंड्योरेंस रनिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, हंटर शिकार को देखता है और स्प्रिंट नहीं करता, बस चलना शुरू करता है। वॉक, जॉग, वॉक, स्टेडी पेस। जानवर पैनिक में तेज भागता है, कुछ देर बाद रुकता है, हाँफता है, रिकवर करता है। लेकिन हंटर, वो नहीं रुकता, वो चलता रहता है, घंटों तक, मीलों तक, कभी 20 मील से भी ज्यादा झुलसा देने वाली धूप में। धीरे धीरे प्रे का बॉडी टेम्परेचर डेंजरस लेवल पर पहुंच जाता है। एक स्टेज आती है जिसे रिसर्चर्स चेज मायोपैथी कहते हैं। इस हालत में जानवर का शरीर जवाब देने लगता है। अब वह इफेक्टिवली भाग नहीं सकता, डिफेंड भी नहीं कर सकता, और तब हंटर आराम से पास जाकर हंट कंप्लीट करता है। ध्यान दीजिए, इंसान स्पीड से नहीं जीता, वह जीतता है धैर्य से, स्टैमिना से, एनर्जी मैनेजमेंट से। लेकिन अब बड़ा सवाल, इतनी एंडलेस मूवमेंट के लिए फ्यूल कहां से आता था? यहीं आता है पहला ट्विस्ट। जवाब है शहद। हाँ, सिंपल हनी। लेकिन यह सिंपल नहीं है। शहद शायद प्रकृति का सबसे पावरफुल नेचुरल फ्यूल है। यह लगभग पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट है, करीब 95% शुगर, मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और यही कॉम्बिनेशन इसे स्पेशल बनाता है। ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है ब्रेन को, मसल्स को। फ्रक्टोज फ्यूचर एनर्जी रिजर्व बनाने में मदद करता है। मतलब एक फूड सोर्स जो
अभी भी फ्यूल दे और फ्यूचर के लिए स्टोर भी करे ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्वाइवल फूड। लेकिन बात सिर्फ इंसानों की नहीं, हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स भी हनी के पीछे पागल हैं। चिंपांजीज, बोनोबोस, गोरिल्लाज, ओरंगुटन्स सभी एक्टिवली हनी ढूंढते हैं। इसका मतलब हनी के लिए क्रेविंग हमारी एवोल्यूशन में बहुत गहराई से जुड़ी है। हादजा लोगों को देखिए, तंजानिया की यह पॉपुलेशन आज भी लार्जली हंटर गैदरर लाइफस्टाइल फॉलो करती है। उनकी डेली कैलोरीज का लगभग 15% हनी से आता है और हनी पाने के लिए वे रियल डेंजर फेस करते हैं। ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना, बी अटैक्स सहना, हिडन हाइव्स ढूंढना। कोई इतना रिस्क तभी लेता है जब रिवॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। अब दूसरा ट्विस्ट, एंशंट ह्यूमंस सिर्फ मीट नहीं खाते थे, ये मॉडर्न मिथ है। रिसर्च बताती है कि उनकी डाइट सरप्राइजिंगली बैलेंस्ड थी। लगभग 35% फैट, 35% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, काफी इंटेलिजेंट बैलेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी डाइट रिजिड नहीं थी। सीजन बदलता, डाइट बदलती, कभी हनी ज्यादा, कभी रूट्स, कभी फ्रूट्स, कभी मीट। कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं। नो केटो, नो कार्निवोर, नो वेगन, बस सर्वाइवल। जो अवेलेबल था वही बेस्ट था। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और यही पूरे वीडियो का हार्ट है। रिसर्चर हरमन पोंटजर तंजानिया गए एक सवाल लेकर, हंटर गैदरर्स वास्तव में कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। उन्होंने हदाजा लोगों को स्टडी किया। अब सोचिए, ये लोग पूरा दिन चलते हैं, शिकार करते हैं, खोदते हैं, चढ़ते हैं, खाना खोजते हैं। नो कार्स, नो मशीन्स, नो मॉडर्न कंफर्ट। कॉमन सेंस क्या कहता है? ऑब्वियसली ये ऑफिस वर्कर्स से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। लेकिन जब डेटा आया, सब शॉक हो गए। बॉडी साइज एडजस्ट करने के बाद हदाजा मेन लगभग 2600 कैलोरीज प्रतिदिन बर्न कर रहे थे। हदाजा विमेन लगभग 1900 कैलोरीज प्रतिदिन। और शॉकिंग पार्ट, यह नंबर्स डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों से बहुत अलग नहीं थे, ऑलमोस्ट सेम। रुकिए, कैसे? यही वह मोमेंट है जहां सब बदलता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिंपल कैलकुलेटर नहीं है। ऐसा नहीं कि रेस्टिंग कैलोरीज प्लस एक्सरसाइज कैलोरीज बराबर टोटल कैलोरीज। असल में बॉडी इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसे कहते हैं कंस्ट्रेंड एनर्जी मॉडल। इस मॉडल के अनुसार अगर आप दिन भर बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बॉडी कहीं और एनर्जी बचाती है। कहाँ? इम्यून फंक्शन, स्ट्रेस रेगुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मतलब बॉडी के पास डेली एनर्जी बजट होता है। अगर आप एक जगह ज्यादा खर्च करते हो तो बॉडी दूसरी जगह कट कर देती है। यही वजह है कि हादजा लोग इतने एक्टिव होने के बावजूद ड्रामेटिकली ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करते। अब वापस चलते हैं शुरुआती सवाल पर। एंशिएंट ह्यूमंस के पास इतनी एनर्जी कहां से आती थी? क्या उनके पास कोई मैजिकल मेटाबॉलिज्म था? नहीं। असल सीक्रेट था 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। ह्यूमन बॉडी लाखों सालों में हीट और लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए ऑप्टिमाइज हुई। फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, हनी, राइट फ्यूल एट द राइट टाइम। बॉडी इंटेलिजेंटली डिसाइड करती थी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। एंशिएंट ह्यूमंस के पास इन्फिनिट एनर्जी नहीं थी। उनके पास था बेहद एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। आज हादजा हंटर जो तपती धूप में 20 मील चलता है, वो बायोलॉजी के रूल्स नहीं तोड़ रहा, वो उन्हीं रूल्स का परफेक्ट प्रूफ है। लाखों साल की इवोल्यूशन ने ह्यूमन बॉडी को इसी लाइफ के लिए डिजाइन किया। खेती से पहले, शहरों से पहले, कार से पहले, ऑफिस चेयर्स से पहले हम मूवमेंट के लिए बने थे। और शायद यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी है।
हमारा शरीर मूवमेंट चाहता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल स्टिलनेस डिमांड करती है। तो अगली बार जब आप सोचें एंशंट ह्यूमंस के पास इतनी एनर्जी कैसे थी, याद रखिए उनके पास एंडलेस एनर्जी नहीं थी, उनके पास बेटर एनर्जी मैनेजमेंट था। और शायद वही एंशिएंट सिस्टम आज भी आपके अंदर मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपने उसे पूरी तरह भूल दिया है? आप क्या सोचते हैं, क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी नेचुरल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही है, या क्या हम अभी भी अपनी लॉस्ट स्टैमिना वापस पा सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपका पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहूँगा।